हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैंपस प्लेसमेंट एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। सो नॉर्मली आपको पता है ये प्लेसमेंट का सीजन है, सब जगह प्लेसमेंट ड्राइव्स हो रही है, ऐसे बाकी सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली आईटी एंड आईटीज के लिए बात करूंगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। सो एप्टीट्यूड टेस्ट set up questions, set up subjects like verbal, non-verbal reasoning, reading comprehension, इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं विच यू हैव टू आंसर। और हर एक कंपनी, जितनी भी कंपनियां आती है आपके कॉलेज में, सबका पहला फिल्ट्रेशन राउंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन किसी के 2 घंटे हो सकते हैं, किसी के 1 घंटे हो सकते हैं, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, कोई नॉर्मल कर रहा है, कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन को पूछ रहा है। सो देयर इज अ रीजन टू इट, बट सबसे पहले कहते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको क्यों अटेंड करना जरूरी है और क्यों आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो चलिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। क्या होता है कि जब कोई कंपनी आती है, 500 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट, नाउ दे आर लुकिंग फॉर सम ग्रेटर माइंडसेट। एंड एक चीज हमेशा जाने कि कोई भी कंपनी किसी को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने नहीं आती, दे आर फाइंडिंग द राइट फिट, जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट फिट होता है, दे आर टेकिंग देम, नोबडी इज गेटिंग रिजेक्टेड। सो ये चीज तो पहले अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी चीज जो मैंने एक नोट प्रिपेयर किया है, तो वो मैं बता दूं आपको कि 2 चीजें होती है कि जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो एक तो आपका लॉजिकल टेस्ट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रामिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोडिंग जॉब, या देयर इज अ सपोर्ट एंड मेंटेनेंस जॉब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बट जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, एक्चुअल कोडिंग की बात करते हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ ग्रेट लॉजिकल स्किल्स। दूसरा इज द वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, दैट शोज योर पर्सनल इफिशिएंसी इन इंग्लिश की, कम्युनिकेशन में कैसे है आपको चीजें बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई चीज लिखी हुई है, कोई अगर बोल रहा है तो वो समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं इन फ्यूचर एंड इफ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट, तो हाउ वुड यू एबल टू डिलीवर? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर 3 थिंग्स कि सबसे एप्टीट्यूड ये भी बताता है कि क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपका क्वेश्चन है बट देयर इज अ टाइम लिमिट। सो एक तो आपका गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है कि आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है। तीसरा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, और वेदर अ पर्सन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर और नॉट, विच इज द की एरियाज फॉर एनी आईटी कंपनी, regardless of any domain, anything, any IT company, these are the key area where they are focusing, where they want their people to perform. और नॉर्मली जब हम कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट करते हैं और इंडस्ट्री में आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। सो दैट्स व्हाई द एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक और बड़ी चीज मैंने देखी कि लोग एप्टीट्यूड टेस्ट को बहुत इग्नोर करते हैं। इग्नोरेंस इज द वर्स्ट पार्ट. That is the reason people do not qualify or they do not get shortlisted or they do not get a job offer. मैंने अक्सर लोगों को ऐसा बोलते सुना कि मैंने तो ये प्रोग्रामिंग किया, यहाँ पे मेरा इतना रैंक है, यहाँ पे मेरा ये रैंक है, यहाँ पे वो रैंक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, टू गेट अ जॉब इज द एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए वो क्या करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, आपको कोडिंग राउंड तक जाने के लिए। और हम क्या करते हैं, वो बेसिक्स भूल जाते हैं। जब आपका कॉलेज में एडमिशन होता है, आप आईटी दे, जी दे, कुछ की भी आप एग्जाम देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, देन यू कम टू योर, आपको जो रैंकिंग मिलती है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ड्यूरिंग योर कॉलेज, इफ यू कैन मैनेज, यू कैन डू 50-50, इफ यू कैन नॉट मैनेज, एटलीस्ट स्पेंड एवरी डे 2 hours प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड। एवरी डे 2 to 3 hours एवरी डे आप प्रिपेयर करो एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जो फ्रेशर के लिए, कैंपस के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के सैंपल टेस्ट देते हैं। सो रादर देन आप हैकर कहीं भी जा रहे हो, आप कोडिंग ऑनलाइन चैलेंज ले रहे हो, यू टेक इट, इट्स ओके,
But if you really want to get a job, it is important that you take this also. So rather in last 3 months of a placement, I would advise कि आप एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करें. नाउ दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होगा, आपका लॉजिकल स्किल अच्छा होगा, तो आपको कोडिंग टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. रीजन बिंग कि कोडिंग टेस्ट में विद एनी प्रोग्राम, चाहे आप पाइथन में लिख रहे हो, जावा में लिख रहे हो, नोड में लिख रहे हो, डॉट में लिख रहे हो, आपको सिंटैक्स पता है कि आपने वो पढ़ा हुआ है. तो अगर आपका लॉजिक क्लियर है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, तो यू कैन राइट. अगर आपको एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें आपको 0 to n नंबर ऑफ सीरीज प्रिंट करनी है, तो अगर आपको लॉजिक पता है, क्या फर्क पड़ता है आप इसको जावा में लिख रहे हो, डॉट में लिख रहे हो, पाइथन में लिख रहे हो, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे करना है. अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दिया गया कि आपके पास 6 डेटा, इससे आपको 5 चीजें एक्सट्रैक्ट करके देनी है, तो आप कैसे करेंगे अगर आपको लॉजिक पता नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं होगा. कि राइटिंग अ कोड इज जस्ट अ वे टू गिविंग इनपुट टू द सिस्टम एंड टेकिंग आउटपुट. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर एप्टीट्यूड, योर लॉजिकल स्किल्स, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका कैंपस ड्राइव सक्सेसफुल हो, आपको अच्छी से अच्छी कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी में आपको जॉब मिले, तो प्लीज फोकस ऑन एप्टीट्यूड. और सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने कहा कि एक तो प्री प्लेसमेंट टॉक, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने बात की प्री प्लेसमेंट टॉक में कि आपको समझना है कि कंपनी का पैटर्न क्या है, एंड उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है. आप अपने सीनियर से उनसे बात कर सकते हैं, आप प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड कर सकते हैं, कहीं ऑनलाइन आपको मिल जाएगा उसमें बात. तो बहुत सारी चीजें हैं. बट आई विल ऑलवेज से बैक टू बेसिक्स होना बहुत जरूरी है. एप्टीट्यूड की तैयारी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव. सो होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर. And thanks for watching.